बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आप देख रहे हैं ज़ाहिर बेन काब, मैं हूँ शाहज़ीन। 2 अक्टूबर 2024 डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज़ DC फैसलाबाद को एक मरासला लिखते हैं। मरासला नंबर है 172। बोगस रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप्स बाय स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट थ्रू प्राइस मैजिस्ट्रेट ऐप। इस ऐप में स्पेशल मजिस्ट्रेट्स को शॉप्स को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होता है। नाज़रीन इकराम, जिन दो अफसरान को डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज इंक्वायरी के लिए मरासला लिखते हैं, उनमें जुबैर हुसैन वट्टू CO म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद, मोहम्मद जौहर अब्बास DO डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन्वायरमेंट। एलिगेशंस हैं इन पे फेक CNICs इनकम्प्लीट एड्रेस के। नाज़रीन इकराम, मिड अगस्त से लेकर टिल टुडे मरासला के मुताबिक पंजाब भर में तकरीबन 1,50,000 शॉप्स को रजिस्टर्ड किया गया थ्रू मैजिस्ट्रेट ऐप। होना तो ये चाहिए था, इस लेटर में वाज़ेह तौर पर लिखा जाता कि फैसलाबाद रीजन में जुबैर हुसैन वट्टू CO कॉरपोरेशन और DO एनवायरनमेंट मोहम्मद जौहर अब्बास ने कितनी शॉप्स को फेक रजिस्टर किया। होना तो ये चाहिए था। खैर, इट्स ओके, दे वर्क एज दे वांट, दे वर्क एज देयर पर ओन SOPs, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन दैट। नाज़रीन इकराम, यहां पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जराए ये कह रहे हैं CO कॉरपोरेशन मैडम कमिश्नर के चहेते तरीन ऑफिसर हैं। कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट किसी भी किस्म की हो, जब वो मैडम कमिश्नर साहबा के पास पेश की जाती है तो मैडम कमिश्नर साहबा हंस के टाल देती हैं। अब ये तो मैडम साहबा जानती हैं, CO साहब जानते हैं, या खुदा की जात पाक जानती है। बट वी आर नॉट एलिगेटिंग एनीबॉडी, दिस इज अ मुबैजना, राइट। हुकूमत पंजाब की जानब से प्राइस मैजिस्ट्रेट ऐप दुकानों की रजिस्ट्रेशन की हिदायत जारी की जाती है ताकि दुकानों का मुआयना मुकम्मल यकीनी बनाया जा सके। अदालत शुमार के मुताबिक मिड अगस्त टिल टुडे 150,000 शॉप्स वाज रजिस्टर्ड ओवर दिस ऐप। एलिगेशन लग गया, लेटर लिखा गया DC साहब को, इंक्वायरी इज ऑन द वे। अब मैं आपको इसके थोड़े से हकायक बताता चलूं। मेरी इस बारे में CO कॉरपोरेशन जुबैर वट्टू से तफसीली बात हुई, मैंने उनसे उनका वर्जन मांगा। मैं जरा उनके वर्जन की तफसीलात पहले आपको बता दूं। ऐप रजिस्टर्ड होती है अगस्त में, अगस्त 2024, जिसमें 631,500 जुर्माना किए गए हैं, 1,246 इंस्पेक्शंस की गई है, जिसमें से 1157 शॉप्स को वार्निंग दी गई है और 7 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसी तरह सितंबर 2024 को 663,500 जुर्माना किए गए हैं, 234 इंस्पेक्शंस की गई हैं, 118 वार्निंग्स जारी की गई हैं और 8 FIRs लॉन्च की गई हैं। नाउ कम फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 22 अक्टूबर 345,000 जुर्माना किए गए हैं, 207 इंस्पेक्शंस की गई हैं, 148 वार्निंग जारी की गई है और 6 FIRs जारी की गई हैं। नाउ लेट मी समराइज इट। टोटल जो 3 माह के अंदर जुर्माने किए गए हैं वह 1,640,000, इंस्पेक्शन जो की गई है 1,687, वार्निंग्स जो शॉपकीपर्स को दी गई है 1,423 और 21 FIRs लॉन्च की गई हैं। नाज़रीन इकराम, ये था मौक़िफ़ तफसील जो CO कॉरपोरेशन ने की है। DC ऑफिस के एक आला अफसर से मेरी बात होती है, मैंने उनसे पूछा, इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं पूछा, मैंने सिर्फ अपने मौक़िफ़ के लिए पूछा कि मुझे यह बताया जाए कि हकीकत क्या है। तो साहब का यह मौक़िफ़ था कि CO कॉरपोरेशन जुबैर हुसैन वट्टू जो मैनुअली जुर्माने करते हैं, जो मैनुअली रसीदें देते हैं बल्दिया की, वही रसीदें ऐप पे भी अपलोड कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन पैदा हुई है। जबकि ऑन द अदर हैंड CO कॉरपोरेशन साहब कहते हैं ये टोटली सरासर गलत है एंड इट्स अ फेक एलिगेशन। बकौल CO कॉरपोरेशन साहब के कि हम लोग जब शॉप पे जाते हैं, हम उनका CNIC लेते हैं,
बहुत सारे शॉपकीपर जिनके पास CNICs नहीं होते या वो हमें गलत इंफॉर्मेशन, गलत एड्रेस देते हैं, वी अपलोड एज पर देयर कमांड व्हाट दे आर सेइंग, वी अपलोड दैट वन। तो नाज़रीन इकराम, 2 अदद अफसरान को तो मरासला जारी कर दिया गया। व्हाट अबाउट दोज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हु आर सिटिंग इन DC ऑफिस? रियाज हुसैन अंजम एंड हुमायूं रशीद सियार। नाज़रीन इकराम, ये भी वो मजिस्ट्रेट्स हैं जो मैनुअली रसीदें जारी करते हैं, जिनकी रिकवरी मेरे ज़राए के मुताबिक बहुत कम होती है। यहां तक मुबैना ज़राए जो DC ऑफिस के मुबैना ज़राए हैं वो हमें यह बताते हैं कि फेक बुक्स बनी हुई हैं जिनके ऊपर बाकायदा ये लोग जुर्माने करते हैं। जो जुर्माने देते हैं जिनमें से सम ऑफ दैट वो जमा करवा दिए जाते हैं, बाकी हड़प कर लिए जाते हैं। नाज़रीन इकराम, स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रियाज हुसैन अंजम ये वही मजिस्ट्रेट हैं जिनके खिलाफ नैब में असासाजात का एक केस ओपन था, जिसको फेक सिग्नेचर्स करके, जाली इंफॉर्मेशन देके, रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास करके क्लोज करवा लिया गया था। नाज़रीन इकराम, स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रियाज हुसैन अंजम ये वही मजिस्ट्रेट हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अराउंड अबाउट 6 करोड़ 60 मिलियन नॉन रिकवरी का एक लेटर इशू किया गया था, जिसको पसे पुश्त डाल दिया गया। अब श्योर कि ये इंक्वायरी भी ऐसे पसे पुश्त ही डाल दी जाएगी, होना तो ये चाहिए, इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए। और DC साहब कर रहे हैं। DC साहब जो 15 अगस्त को चार्ज संभालते हैं एज ए DC फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, ही इज अ थॉरोली जेंटलमैन एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन। इतने शॉर्ट पीरियड में फैसलाबाद को समझना नामुमकिन है। DC साहब, आपके ऑफिस में धड़ेबाजी है, बहुत सारे आपका जो अमला है वो आपको कानाफुंसी भी करते हैं, आपके कानों में बातें बताते हैं, वो सच है झूठ है ये खुदा जानता है या वो चुगलखोर जानते हैं। बट इस तरह से ऑफिस में कंफ्यूजन पैदा होती है, यहीं से करप्शन की इब्तिदा होती है। करप्शन की इब्तिदा यहीं से। अच्छा, ये वो जो कानाफूसी करते हैं, जो जाली इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जो शिकायत लगाते हैं, दे आर द मोस्ट करप्ट पीपल्स। करप्शन मास्टरमाइंड है ये लोग। सालों से DC ऑफिस पे ये काबज है, इनको पूरे फैसलाबाद का पता है होना क्या है, करना क्या है, क्या करने जा रहे हैं। अब DC साहब ऑनेस्ट हैं, इनोसेंट है, वो ऑफिस में बैठकर जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन पास की जाती है, उनके लिए तो वही इन्फॉर्मेशन होती है। अब तो पास करने वाले पर डिपेंड है, वो झूठ पे मबनी या सच पे मबनी या चुगलखोरी के लिए की जाती है। नाज़रीन इकराम, ये जो मरासला नंबर 172 2 अक्टूबर 2024 को जारी किया जाता है, इसके ऊपर जो इंक्वायरी है इट्स ऑन द वे। मैंने आपको वो हकायक भी सामने रख दिए हैं जो मुझे कारपोरेशन फैसलाबाद से मौसूल हुए हैं कि कितने उन्होंने जुर्माने किए हैं। दो उन जुर्मानों में, उन इंस्पेक्शंस में, वार्निंग्स में देयर इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन किस तरह से है वो आप खुद देख लें, चूंकि मैं इससे प्रीवियस टॉक में इसको ऑलरेडी एक्सपोज कर चुका हूं। नाज़रीन इकराम, बारह पाकिस्तान का अलमिया ये है, ये ममलकत खुदादात। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ममलकत खुदादात हमारी हुकूमत IMF से कर्जे मांगती है, जबकि करप्ट अफसरान, करप्ट अमला धड़ाधड़ खा रहे हैं। अगर हम ये करप्शन बंद कर दें, अगर हम इन पे वाकई ही चेक एंड बैलेंस हो जाए, आई एम श्योर के हमें IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेजॉरिटी तो यहां पे बैठी हुई है। अब फैसलाबाद जो पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, ये फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यहां पर जो भी अफसरान आते हैं, I'm not talking about everyone, I'm talking about some of them who are the corrupt. वो यहां पे आते हैं, वो जाने का नाम नहीं लेते। रीजन क्या है? ये वो सोने की चिड़िया है, बल्कि इसको सोने की कान कहा जाना चाहिए। फैसलाबाद सोने की कान है, माइन ऑफ गोल्ड है ये। यहां पे जो अफसर आता है उसको आते ही चापलूसी अमला, करप्ट अमला उसको इस तरह से घेरे में लेता है, उसको कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज के लिखे गए मरासले पर बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल इंक्वायरी होनी चाहिए, गिल्टीज को वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। बट इसके साथ साथ पूरे इंतजामिया के अफसरान का भी एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब ओपन होना चाहिए, पब्लिकली एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब के लिए करप्शन की कोई भी, अगर इंक्वायरी की कोई भी एप्लीकेशन आती है, उसको या तो दबा लिया जाता है या उसको मैनेज कर लिया जाता है। ये जो मरासला जो आज से या कल से सर्कुलेट कर रहा है, ये इशू होता है 2 अक्टूबर 2024 को, रिसीव होता है 12 अक्टूबर 2024 को, रिवील होता है 21 या ऑलमोस्ट 21 को, यस्टरडे नाइट से ये सर्कुलेट कर रहे हैं।
10 दिन इसको या तो छुपाया गया है या इस पर हिडनली वर्क किया गया है। नाज़रीन इकराम, करप्ट अमले को सजा मिलनी चाहिए, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। इनके भी एहसास के जो इनके साजात हैं, जो नामी बेनामी अकाउंट्स हैं, जो जायदादें बनाई हुई हैं, जो कुछ भी इन लोगों ने किया हुआ है, उसके ऊपर बाकायदा ओपन एहतसाब होना चाहिए एंड वो एहतसाब ऑन कैमरा होना चाहिए। फिर पता चलेगा सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, किसने सासे बनाए, किसने नहीं सासे बनाए। नाज़रीन इकराम, स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रियाज हुसैन अंजम, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस हैं, नैब की इंक्वायरी चल रही थी, क्लोज करवा दी गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लेटर लिखा रिकवरी के लिए ऑलमोस्ट 6 करोड़ का। ये तकरीबन 2012 की रिकवरीज है नाज़रीन इकराम, और ये 2012 की वही रिकवरीज थी जिसमें रियाज हुसैन अंजम ने अपनी प्रॉपर्टीज बनानी शुरू की। इसी तरह डीसी ऑफिस में बैठा हुआ और भी बहुत सारा अमला, जो चापलूसी अमला है, जो करप्ट है, जो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। They are working for the government of Pakistan, they are working for the people of Pakistan and they are the servant peoples of Pakistan. But यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे और भी इल्जामात हैं, बहुत सारे और भी इंकशाफात हैं। इंशाअल्लाह I will expose in next vlog। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।